प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 20 एमसीक्यू की। अगर आप एसएससी, जीडी कांस्टेबल, एमटीएस, रेलवे या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम पहले बात करें पहले क्वेश्चन की, तो ये है हमारा फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं? तो इसका आंसर है हमारा थर्ड। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे पार्ट के जो एक क्वेश्चन ये है पार्ट का, ऐसे दूसरा क्वेश्चन ये है पार्ट का, है ना। तो पार्ट से रिलेटेड अपन ने पहले ही सेक्शन में देख लिए 2 क्वेश्चन। तो जो टोटल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 25 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो इन पार्ट्स को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपका 101% अगर पार्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बनेगा, ठीक है। तो टोटल 25 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट अगर हम बात करें तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये है सिटीजनशिप के लिए। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फोर्थ पार्ट पहला है इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था ये वाला, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फोर्थ है। इसी फोर्थ में एक ए पार्ट और है, ठीक है। फोर्थ ए जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ जो रहेगा वो यूनियन रहेगा, द यूनियन, ठीक है। उसके बाद 6 पार्ट की अगर हम बात करें तो 6 पार्ट हमारा रहेगा द स्टेट। 7 पार्ट जो है, 7 पार्ट रिमूव कर दिया है 7th अमेंडमेंट के, 1958 में 7th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। उसमें जो हमारा 7th पार्ट है उसको रिमूव कर दिया है। 8th पार्ट जो है, 8th पार्ट की अगर हम बात करें तो ये यूनियन टेरिटरी के लिए है, ठीक है। 9th पार्ट की बात करें तो 9th पार्ट पंचायत के लिए है। 9th पार्ट का ए सेक्शन जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है और बी सेक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। इस तरीके से अलग अलग पार्ट है, टोटल 25 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे अभी अपन टॉप 10 पार्ट्स की अपन ने बात कर ली। तो पार्ट से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ईजिली आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज बोरोड फ्रॉम वेयर। तो इसका आंसर है यूएसएसआर, जो अभी रसिया है, ठीक है, पहले इसका नाम यूएसएसआर था। तो यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ से लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो 1950 में, ठीक है। अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड मेनली फ्रॉम विच कंट्री। तो मेनली जो हमारा स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने कहाँ से लिया था? तो स्ट्रक्चर जो टोटल था वो हमने यूके से लिया था। फिर उसमें अलग अलग जो चीज़ें हैं वो हमने डिफरेंट कंट्रीज से ली थी, बट जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो हमारा कहाँ से था? यूके से, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आर्टिकल की, ठीक है। तो टोटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 448 आर्टिकल्स हैं। अगर ये आर्टिकल आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो आर्टिकल का क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा। जैसे यहाँ पे आर्टिकल का एक क्वेश्चन आया है, विच आर्टिकल डील्स विथ इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 14, ठीक है। इसके बाद प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स एज, ठीक है। तो प्रीएम्बल क्या है हमारा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये मोस्टली लोगों को पता होगा, 25 ईयर्स है इसका आंसर। ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी आपको पता होगा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारी,
हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली इंडियन सिटीजन, ये क्या है, राइट टू फ्रीडम। फिर इसके बाद अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन एडेड बाय विच अमेंडमेंट, अब यहाँ पे अमेंडमेंट की बात आ रही है। तो टोटल अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, 106 अमेंडमेंट हुए हैं। अगर ये अमेंडमेंट आपने पढ़ लिए तो आपसे अमेंडमेंट का एक क्वेश्चन 100% बनेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 86 अमेंडमेंट, जिसमें राइट टू एजुकेशन को ऐड किया था। फिर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो ये क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। इसके बाद बात करें हम कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो एक्स चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है हमारी, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो कितनी है, 552, इसमें से 530 स्टेट की रहती हैं, ठीक है, 20 जो रहेगी वो यूनियन टेरिटरी की, और 2 जो रहती हैं इंडियन एंग्लो इसकी रहती। तो टोटल अगर हम इनका करेंगे तो 552 सीट्स जो हैं वो हमारी किस में रहेंगी, लोकसभा में, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, स्पीकर लोकसभा का है जो उसको कौन इलेक्ट करता है, तो जो लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन जो करता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद अब बात करें विच अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि पहले जो इलेक्शन की डेट एज जो थी वो 21 ईयर्स होती थी, उसको रिड्यूस करके 61 अमेंडमेंट जो हुआ है उसमें उसको कितनी की गई है, 18, ठीक है। तो पहले कितनी थी, 18 ईयर्स, ठीक है। अब 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, पंचायत राज, ठीक है। पंचायत राज पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, पंचायत राज को ऐड किया गया है। पंचायत राज के साथ म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। ये डिफरेंट अमेंडमेंट रहे जिनके थ्रू हमने ये सब चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में देना है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द इमरजेंसी ड्यूटी टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। और द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, ठीक है। ये 2 आंसर आपको कमेंट में देना है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर ये पूरे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं और मैंने जिस तरीके से बताया अगर उस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो जीके का पेपर आपका ईजिली क्लियर होगा। अभी इसके बाद जो मेरा वीडियो आने वाला है, ठीक है, उसको भी आप कंटिन्यू देखिए। अगर आप MTS, SSC, रेलवे, कांस्टेबल या इनमें से किसी की भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर आप मेरे वीडियो देखिए। मैं रेगुलरली इन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आगे चल के आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।